यो हरियाणा है प्रधान, यो हिसाब मांगेगा और हिसाब देना पड़ेगा। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये डायलॉग पूरा फेमस हो रहा है, जो कर फेमस हो रही है उनकी पैदल यात्रा, हिसाब मांगो यात्रा। दरअसल लगातार जो है काल तय हासिल आज नानोद हल्के के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्रा निकलती हुई नजर आई। इस दौरान हल्के के जितने भी नेता थे, जितने भी कार्यकर्ता थे कांग्रेस के साथ में जुड़े, सारे ने अपनी तरफ तो पूरा जोर लगा दिया अपना आप की अव्वल दिखाने खातर, अपना आप की दीपेंद्र हुड्डा की नजरा में लाने खातर। लेकिन इस दौरान एक चेहरा ऐसा भी था जो सबकी नजरा में फिट हो गया। ये चेहरा था जस्सी पेटवाड़ का, जो लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हिसार लोकसभा सांसद जयप्रकाश जेपी के साथ कदम तक कदम ताल करते नजर आए। फिलहाल आज हल्का की अगर बात करा तो पूरे हल्का में इस बात की चर्चा है कि जस्सी पेटवाड़ जो है कांग्रेसियों के ट्रक में सबसे आगे नजर आने लग रहे हैं। और ये पूरी तस्वीर हम देखने लग रहे हो, पूरा नानून के अंदर होर्डिंग्स पोस्टर जो है नानून सजा दिया गया है। और हल्के के लोगों में भी जो है लगातार यह मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी जाने लग रही है कि नानून हल्के का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा दावेदार टिकट का आज के दिन कौन है। खैर ये तस्वीर तो हमने देख ली, चलो इसके बाद जो है नानोद हल्के के इस दावेदार यानी कि जस्सी पेटवाड़ से बात करना। भाई सिटी बिग न्यूज के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। फिलहाल नानोद हल्के में मौजूद हाँ जड़े जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज अपनी पैदल यात्रा के तहत पहुंचे हैं और साथ में जो है जस्सी पेटवाड़ अपने इस पूरी पैदल यात्रा में या पूरे प्रोग्राम में कार्यक्रम में नजर आए होंगे। और फिलहाल मेरे साथ में मौजूद है जस्सी जी, स्वागत है सिटी बिग न्यूज। थैंक यू अंकिता जी, और अब सारे सिटी बिग न्यूज के दर्शकों को मेरी राम राम जी। पसीना में न्यू देखने लग रही हूँ, लोकसभा से पहले के बाण लग रही हूँ और इतने सुख्या नहीं है, कद आखिरकार इसका फल मिलेगा? फल तो पार्टी को देना है। रही बात पसीने की अंकिता जी, ये नहीं कि भी कोई एक चुनाव के बाद बैठ जाना, एक चुनाव के बाद ये पसीना नहीं आएगा। संघर्ष तो किसान परिवार में पैदा हुए हैं, हमारी रगों में है संघर्ष, और संघर्ष से पहुंच के आपके पास यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये पसीना यूं ही बहाते रहेंगे अपने लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए, नारनूंद के लिए, नारनूंद के विकास के लिए, नारनूंद में रोजगार लाने के लिए पसीना यूं ही लगातार बहाने का हमारा काम है और इसमें कतई कोताही नहीं बरतेंगे। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से हल्के का दौरा कर रहे हैं, किस तरीके का रुझान लोगों की तरफ से देखने को? शानदार, जबरदस्त, और खासकर मैं नौजवान भाइयों की बात करूं तो औसम था, इतना जबरदस्त था कि आपने देखा होगा जब दीपेंद्र जी और जयप्रकाश जी पैदल चले तो हजारों की संख्या में युवा उनके साथ, कितनी जबरदस्त युवाओं में होड़ थी कि मैं दीपेंद्र जी के साथ सेल्फी लूं, फोटो लूं, उनके साथ कदम ताल करने का काम करूं, ताकि ये भारतीय जनता पार्टी से हम हिसाब मांग सकें कि भाई जो नारनूंद में जो बेरोजगारी है, जो हरियाणा अपराध में नंबर 1 है, जो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, जो हरियाणा हत्या दर में नंबर 1 है, जो हरियाणा भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, उसका हिसाब हम जनता से मांगते हैं। और विपक्ष का धर्म बनता है कि सत्ता पक्ष से जवाब मांगे, सत्ता पक्ष से हिसाब मांगे कि आपने 10 साल सत्ता चलाते हुए हो गया, तो आज हमें हिसाब दो कि आपने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों पहुंचा दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 क्यों पहुंचा दिया, हर रोज हत्याएं क्यों हो रही हैं, हर रोज अपहरण क्यों हो रहे हैं। युवाओं में वोट की बात कही, वोट तो उम्मीदवारों में भी घनी लग रही है। नानोद हल्के के अंदर 1 दर्जन लोग ऐसे हैं जो रोज विधायक बन के सो हैं, बड़ी मुश्किल होने वाली है। चुनाव का समय आ गया, हाँ। 2 महीने में चुनाव है और जिस पार्टी की लहर होती है उसमें उम्मीदवारों की तो संख्या काफी होती है। यहाँ तो गनीमत है, थोड़े हैं, कई जगह तो 150 संख्या पार हो चुकी है। और जिस पार्टी की हवा होती है उसी में उम्मीदवार होते हैं, जिसकी हवा ही नहीं तो उसमें उम्मीदवार एक मिलेगा। तो जिस मतलब ये तय करता है कि कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम के ऊपर, काम के ऊपर लोग फिर से विश्वास जताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से लोग विश्वास जता रहे हैं कि इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके आएंगे। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में युवा उम्मीदवार ज्यादा, जो मतलब अच्छी चीज है। हर कोई अपना काम करेगा, टिकट एक को मिलनी है, जिसने मेहनत की है, जिसके भाग्य में लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, उसे परमात्मा ने जिसके लिख दिया उसे टाल कौन दे। तो अच्छी चीज है। फिर भी कंपटीशन दिल की धड़कन तो बढ़ा देता होगा कि भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा। और खासतौर पर जिस गुट के लिए आप जुड़ रहे हो, हुड्डा गुट के लिए, उस ट्रक में तो सवारी भी सब तक गणी है। सैलजा सुरजेवाला गुट में तो फिर भी एक है, आप ट्रक में तो है भी 10-15। बिल्कुल, तभी तो हुड्डा साहब मतलब हरियाणा के सबसे लोकप्रिय नेता है ना। जो लोकप्रिय होगा उसके पास लोग ज्यादा होंगे, भीड़ ज्यादा होगी, इसीलिए तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं कि उनके ट्रक में सवारियां ज्यादा हैं। जो लोकप्रिय नहीं उनकी ट्रक में सवारियां कम हैं। तो
ये लोकप्रियता साबित करती है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हर वर्ग मुख्यमंत्री देखना चाहता है। जस्सी पेटवाड़ के जिक्र बहुत दूर तक है, चर्चे बहुत दूर तक है। भाई मेहनत बड़ी गजब की कर रखी है, खर्चा भी बड़ा तगड़ा कर रखा है, लेकिन टिकट नहीं मिली तो क्या होगा? चुनाव फिर भी लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? टिकट क्यों नहीं मिलेगी? सर्वे के आधार पर टिकट देनी चाहिए पार्टी को। सर्वे के आधार पर टिकट पार्टी को देनी चाहिए। दूसरा, जो सबसे ज्यादा जिसने मेहनत की हो, सबसे ज्यादा जो टिकट के जिसका अधिकार हो, उसको टिकट मिलनी चाहिए। और मैं पहला पक्षधर ऐसा हूँ, कोई टिकटार्थी हो सकता है ना कहता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ। सर्वे के आधार पे टिकट दो। जो पार्टी को सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम करे, जो पार्टी के लिए सबसे ज्यादा काम करता हो, उसको पार्टी को टिकट देने का काम करना चाहिए, उसको टिकट देनी चाहिए, ताकि जनता जिसको चाहती हो, कैंडिडेट कौन, जो जनता की पसंद का हो, तो इस हिसाब से जनता का कैंडिडेट होना चाहिए। गुटबाजी से क्यों कर बचोगे? टिकट एक ना मिलेगी, टांग सारे खींचेंगे। कोई गुटबाजी नहीं, जिसके साथ जनता होती है उसे कोई गुटबाजी की फर्क नहीं पड़ता। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंकिता जी। तो भाई ये है मेरे साथ जस्सी पेटवाड़, जो नारनौंद हल्के में लगातार यात्रा करने लग रहे हैं, और इसी तरीके से जो है नारनौंद हल्के की राजनीतिक हवा तलवा हमने दिखाती रहूंगी। जुड़े रहिए सिर्फ एक न्यूज़ से। राम राम।